टीवी है ना। देख टीवी बंद करते ही वो छोटे वाला तो रोने लगता है कि हम्म। टीवी क्यों बंद कर दिया। जो हमारे बच्चे रो रहे हैं वो केवल इस कारण रो रहे हैं क्योंकि हम उनको रोने नहीं देना चाहते हैं। हमारी हम्म। बचपन से ये कोशिश बनी है कि हमारा बच्चा रो ना पाए, और हमारी बच्चे को न रोने देने की इच्छा ही बच्चों को रोने के लिए मजबूर कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने ये देख लिया, उसने ये जान लिया कि रोना इज अ टूल। रोने को उसने एक टूल की तरह देख लिया। और जब उसको टूल मिल हम्म। गया रोना, तो फिर उसने रोने से सारी बातें बनी, तो रोने से वो सारे काम बना दे रहा है। अगर केवल आप इस बात की चिंता छोड़ दें कि मेरा बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है, आप देखेंगे आपका बच्चा रोना बंद कर देगा। हाँ, मैंने हमारे एक दो दिन किया सर, एक दो दिन मैंने किया कि उसने दूध की बॉटल फेंक दी। तो हम्म, मैंने उसको बोला कि ठीक है, आपको दूध नहीं पीना तो मत पियो, कोई बात नहीं, मैं लेके चली जाती हूँ। तो वो अपने आप से फिर दूध मांगने आया, मतलब रोता हुआ भी मांगने कैसे आया कि दे कैसे दो। कैसा संभव है? ये संभव ही कैसे है कि एक बच्चा बिना खाने के रह ले? जी। संभव है क्या? लेकिन आप सोचो नहीं। हुआ क्या, आप जर्नी तो देखो एक बार। आपका बच्चा 3 महीने का था, 3 महीने का बच्चा था, उसको भूख नहीं लगी थी, और आपने दूध लिया और दूध उसके मुंह में डाला, ऐसे चम्मच से उसके मुंह में डाला, और दूध इधर से गिरा, आपने वही दूध उसी चम्मच से ऐसे उठाया फिर उसके मुंह में डाला। वो नहीं पीना चाह रहा है, वो नहीं पीना चाह रहा, उसके यहां से दूध निकल रहा है, आपने फिर दूध को लिया फिर उसके मुंह में डाला, फिर दूध दिया। 3 महीने का हुआ, चार, आपने भूख लगने से पहले उसको खाना दिया। चूंकि भूख लगने से पहले खाना दिया, तो अपने खाने के साथ एक निगेटिव फीलिंग को एसोसिएट कर दिया कि जब जब खाना आएगा तो मेरे ऊपर अत्याचार होगा। मतलब खाना इज हम्म। इक्वल टू अत्याचार हो गया उस बच्चे के लिए। तो पूरे लाइफ में आज जब जब उससे खाने की बात करो तो क्या बोलेगा? नहीं खाना नहीं, मैं खाना नहीं खाना। क्यों? उसको भूख लगने नहीं दी। आप 2 दिन खाना मत खिलाइए उसको, छोड़ के तो हम्म। देखिए 2 दिन। आप 2 दिन छोड़ दीजिए, अपनी जरा माँ का हृदय पक्का कर लीजिए, और ये बोलिए, बस ये कोशिश करिए कि बाबा दादी नाना नानी चाचा चानी चाचा चाची उसको चिज्जू ना दे दे, बच्चे की लैंग्वेज में चिज्जू बोलते हैं ना, चिज्जू ना दे दे, या उसको कोई बाहर की चीज ना दे जी। दे, ये बस ध्यान रखिए। खाना मत दीजिए। वो अब जी। वो आए भी तो एक बार उसको मना कर दिए, बेटा अभी नहीं, बस थोड़ी देर में दे देंगे, आपको थोड़ी देर में दे देंगे। हम्म। फिर वो खाना मांगेगी, तुम खाते तो हो नहीं बेटा, क्या ही दे दे तुमको, अरे छोड़ो क्या ही दे। हम्म। फिर भी अगर मांगे तो उसको केवल आधी रोटी दे दीजिए, फिर वो आधी रोटी हम्म। और मांगेगा आपसे, आधी और दे दीजिए, फिर आपसे आधी और मांगेगा। धीमे धीमे आप देखेंगे, 1-2 दिन उसको मांगने तो दीजिए। आपने बच्चे को गिरने से पहले उठा दिया। गिरने से यही पहले प्रॉब्लम है। उठा देने की आदत ने बच्चे को गिरने के लिए मजबूर कर दिया। पहले तो आपने उसको गिरने नहीं देना चाहा, आपने पूरी कोशिश की वो गिरे नहीं, और उसके बाद जो गिर गया तो गिरने से पहले उसको उठा दिया, उसको उठने ही नहीं दिया हम्म। अपने आप। तो ये जो ओवर पेरेंटिंग है, इसको ओवर पेरेंटिंग बोलेंगे। जो ओवर पेरेंटिंग है, ये बच्चे के लिए बहुत घातक है। पेरेंट को समझना पड़ेगा। या फ्रेमवर्क नंबर जब आप 4-5 पे आएंगे, फेवरेट नंबर 5, हाँ फेवरेट नंबर 5 पे आएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आपने कैसे अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट किया है, और क्या क्या अब आपको नहीं करना। और मैं हर एक पेरेंट से बोलता हूँ, हर एक फ्रेमवर्क जो मैंने बनाया है बहुत साइकोलॉजिकल है। उस फ्रेमवर्क से लर्निंग लेके आगे बढ़िएगा। वो फ्रेमवर्क आपकी लाइफ का एक हिस्सा हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो फ्रेमवर्क आपने करने के लिए कर लिया, सुनने के लिए सुन लिया, और आप आगे बढ़ गए, अगर उससे आपने लर्निंग नहीं ले पाई, तो फिर इस कोर्स का कोई मतलब नहीं रह पाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस कोर्स का।